सभी के घर में एल्डरली लोग जो हैं होते ही हैं, आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, और आपने देखा होगा जैसे उम्र उनकी बढ़ जाती है या हमारी भी आगे चल के उम्र बढ़ेगी तो हो सकता है हमें ये प्रॉब्लम आए। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे उम्र बढ़ जाती है तो क्यों व्यक्ति की जो याददाश्त है वो कम हो जाती है। स्मृति भ्रंश जिसे हम कहते हैं, या स्मृति नाश, भ्रंश यानी थोड़ी सी स्मृति कम होना, याददाश्त थोड़ी कम होना, लेकिन स्मृति नाश यानी कम्प्लीटली उनकी जो याददाश्त है बहुत ही बुरी रहती है। उसका रीज़न क्या हो सकता है और ये ओल्ड एज में ही ये प्रॉब्लम जो है क्यों आ सकता है। स्मृति नाश, स्मृति भ्रंश जो है वो वाता का डिसऑर्डर है। सिंपली आप देखोगे, अगर आप मल्टी टास्क होते हो किसी पर्टिकुलर डे पे, एक ही दिन आप ये भी काम करें वो भी काम करें, आपके दिन भर में 25-30 काम की आपके दिमाग में सुबह को ही लिस्ट बन जाती है। उस दिन आप देखना आपका जरूर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हो जाएगा कि आपको चाबी कहाँ रखी है पता नहीं चलेगा, या आप सडनली आपके जो अम्ब्रेलाज है कहीं भूल जाते हो, या छोटी छोटी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी की उस दिन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दिन जो है आपका बहुत भागम दौड़ का रहता है। जब आप जिस पर्टिकुलर डे पे बहुत ज़्यादा भागम दौड़ करते हो तो ग्राउंडिंग जैसे हम कहते हैं आपका उस दिन कम रहता है, और ग्राउंडिंग कम रहना यानी ही वाता का एग्रीवेशन। आप जब ग्राउंडिंग कहते हैं तो दैट इटसेल्फ टेल्स कि आपका उस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती पे पैर, जिसे हम बोलते हैं कि धरती पे पैर रख के चलेंगे तो आप स्थिर रहेंगे। तो जिस दिन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अस्थिरता रहती है उस दिन आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी ज़्यादा होता है। इसी तरह से व्यक्ति की जब उम्र बढ़ जाती है, उम्र जब ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो उसमें एज के अनुसार वात दोषा जो है एग्रीवेशन होता है, और ऐसे खास करके उस व्यक्ति में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है जिनमें 50-55 के बाद ही उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम, या नींद ना आने की बीमारी की प्रॉब्लम, ये जो सभी जो वाता के अर्ली साइंस होते हैं वो होने लग जाते हैं। उसके बावजूद वो ध्यान नहीं देते हैं और फिर लॉन्ग स्टैंडिंग ये वाता एग्रीवेशन जो है उनको स्मृति नाश यानी याददाश्त उनकी बिल्कुल ही चली जाना या कम हो जाना, ये प्रॉब्लम जो है आ जाते हैं। और उसका सॉल्यूशन एक ही होता है। क्या आयुर्वेद में उसके सॉल्यूशन है? आयुर्वेद में कई आयुर्वेदिक हर्ब्स जो है बताए गए हैं जो आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, अपने ब्रेन की जो जिसे हम मेध्य रसायन द्रव्य कहते हैं, जो मेध्य यानी आपकी मेधा यानी बुद्धि का रसायन यानी रिजुविनेशन, सो बुद्धि का जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए ये सब आयुर्वेदिक जो हर्ब्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी जैसे जो चीज़ें हैं वो तो आते ही है, लेकिन शंख पुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषमती का बहुत अच्छा कार्य होता है। और शंख पुष्पी, जटामांसी जैसी जो चीज़ें होती हैं वो आपके बुद्धि के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है, और खास करके एल्डरली लोगों को अगर याददाश्त की प्रॉब्लम है तो ये जो द्रव्य है इसको आप घी के स्वरूप में दूध में दिए जा सकते हैं, ताकि घी के थ्रू वाता भी बैलेंस होता है, और ये जो हर्ब्स होते हैं वो मेध्य रसायन होने की वजह से आपकी जो बुद्धि है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, और इट रियली हेल्प्स फॉर स्मृति नाश।